जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का नया वैकेंसी 2025 में आने वाला है, तो हम इसके प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने वाले हैं। 2023 में जो वैकेंसी निकला हुआ था उसके प्रीवियस ईयर के पेपर हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने 2020 की जो वैकेंसी निकली थी उसके भी सॉल्व करवाए थे। अब 2023 की जो वैकेंसी निकली है उसके सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि 2025 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का नया वैकेंसी आने वाला है। तो जिन लोग का सपना है भाई दिल्ली पुलिस में जाना है तो वो अभी से तैयारी में लग जाइए, ठीक है। क्योंकि एसएससी जीडी में जितना कंपटीशन है उससे कम कंपटीशन आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में है। सैलरी भी ज़्यादा है और सब इसमें आपका जो पुलिस में होना चाहिए सब इसमें आपको मिलता है, ठीक है। तो जितना हो सके तैयारी में लग जाइए, ठीक है। और अगर आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का तैयारी कर रहे हैं तो उसका जो कंप्यूटर का है, तो कंप्यूटर का भी मैंने इसमें दिल्ली पुलिस का कंप्यूटर जो आपका है उसको भी आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न जो है जो उसका सिलेबस है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कंप्यूटर का, वही सिलेबस आपका बीएसएफ हेड कांस्टेबल कंप्यूटर का है जो उसमें 20 अंक का पूछा जाएगा। तो इसका दिल्ली पुलिस का जो आपका कंप्यूटर है उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके प्रश्न आपके रिपीट हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर से ही पूछे जाते हैं। ये आप देख लीजिए एग्जाम डेट 14 नवंबर 2023 का आपका एग्जाम हुआ था। थर्ड शिफ्ट का पेपर है और सब्जेक्ट में कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023। हमारे यहाँ से भी दिल्ली पुलिस में लगे हैं यूपी से, ठीक है। तो इसमें अगर आपको एग्जाम पैटर्न नहीं पता तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपका 50 अंक का तो जीके है, 25 अंक का रीजनिंग, 15 का मैथ और आपका 10 अंक का कंप्यूटर है। तो जो कैंडिडेट मैथ में कमजोर हैं तो वो तो बिल्कुल ट्राई इसमें जरूर करें और ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लेना। तो 50 अंक का हम जीके सॉल्व करेंगे, ठीक है। जितनी भी शिफ्ट है सभी का एक एक करके जीके, रीजनिंग और आपका कंप्यूटर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न, इसका मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। पद्मश्री 2022 पुरस्कार से सम्मानित राम सहाय पांडे मध्य प्रदेश के बेदिया समुदाय के निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो जो आपके राम सहाय पांडे हैं यह आपका राय नृत्य शैली से संबंधित हैं। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है चोल वंश के राज्य चिन्ह में निम्नलिखित में से किस विकल्प का अंकन किया गया था? तो किस विकल्प का? तो वो है आपका बाघ का। किसका? बाघ का। इसमें राज्य चिन्ह जो था आपका वो बाघ का था, ठीक है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष किस कुषाण राजा के दरबार के दार्शनिक थे? तो जो आपके बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं ये आपका कनिष्क प्रथम के दरबार के दार्शनिक थे। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका डैश इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान ऑफ इंडिया? तो वो है आपका सुप्रीम कोर्ट। क्या है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फाइनल इंटरप्रेटर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है उत्तरी भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग में कौन सा स्थान लोकप्रिय रूप से शीत मरुस्थल पर्वत के रूप में जाना जाता है? तो वो है आपकी स्पीति घाटी। कौन है? स्पीति घाटी। अगला 1929 में खुदाई खिदमतगार नामक अहिंसक क्रांतिकारियों का एक दल बनाने वाले स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए। तो वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष खानदेश को मुगल साम्राज्य में समाविष्ट किया गया था? तो वो है आपका 1601 में। खानदेश कहाँ पे? महाराष्ट्र में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पदक
तालिका में शीर्ष पर रहा, मतलब किसने सबसे ज़्यादा पदक जीते, तो वो है महाराष्ट्र। ठीक, अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में हिडम्बा देवी के सम्मान में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो वो है आपका डोंगरी महोत्सव। कौन सा है? डोंगरी महोत्सव। अगला प्रश्न, सूर्य का प्रकाश डैश का मुख्य स्रोत है, किसका? विटामिन डी का। ये तो सभी को पता होगा, आसान प्रश्न है। अगला, संगम ग्रंथों के अनुसार शब्द उजावर का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है साधारण हल चलाने वाला। अगला प्रश्न देखिए, उच्च न्यायालयों को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, तो कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला है पंडित अयोध्या प्रसाद डैश से जुड़े हैं, किससे? पखावज से। ऐसे प्रश्न भी बहुत पूछे जा रहे हैं। अगला, स्वतंत्रता के बाद स्थापित उद्योगों पर पूर्ण नियंत्रण किसका था? सरकार का था। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद किसका था? सरकार का था। विजयदशमी को डैश के नाम से जाना जाता है, तो दशहरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001-2011 के दशक में हिंदू जनसंख्या की वृद्धि दर थी, कितनी थी? 16.8% थी। अगला प्रश्न, लोकसभा में डैश सीटें अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित हैं, तो कितनी सीट हैं? 84 सीटें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लेना। कितनी सीटें हैं? 84 सीटें। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस सिंड्रोम के कारण कंधों के बीच मोटा कुहर, एक गोल चेहरा और त्वचा पर गुलाबी या बैंगनी खिंचाव के निशान हो जाते हैं, तो वो है आपका कुशिंग सिंड्रोम के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कैश फॉर माइक्रो क्रेडिट एक ऐसी कंपनी है जो डैश के सबसे पिछड़े जिलों में काम नहीं करती, जो तेलंगाना, किसके? जो तेलंगाना के सबसे पिछड़े जिलों में काम नहीं करती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे हरित क्रांति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, तो वो है जैविक खाद का प्रयोग। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया डैश के प्रसिद्ध प्रतिवादक हैं, किसके? बांसुरी के। ठीक है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी के विश्व प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न है, महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव किस वर्ष में शुरू किया गया था, तो यह 1975 से शुरू किया गया था। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला, साख नियंत्रण के निम्नलिखित में से किस उपाय के लिए सुविकसित मुद्रा बाजार की आवश्यकता है, तो वो है आपका खुला बाजार परिचालन। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला, कोणार्क का सूर्य मंदिर डैश के तट पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। लाल सागर होगा नहीं, अरब सागर होगा नहीं, हिंद महासागर होगा नहीं, तो वो तो बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। ये वाला देखो, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, तो वो है ज्योतिबा फुले। कौन है? ज्योतिबा फुले। अगला, कुछ खदान क्षेत्र के आसपास प्रेरित प्रतिबंधों के कारण बड़े पैमाने पर चट्टानें माइन फेस से विस्फोटक रूप से उड़ती हैं, जिससे भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। तब किस प्रकार का भूकंप आता है? तब निपात भूकंप आता है। कैसा आता है?
नीपात भूकंप। अगला, पारो तेसेचू के नाम से जाना जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार किस देश से संबंधित है? तो वो है आपका भूटान देश से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मीन काम्प को निम्नलिखित में से किस राजनेता द्वारा लिखा गया है? तो मीन काम्प को एडोल्फ हिटलर द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? एडोल्फ हिटलर के द्वारा। इसको छोड़ देते हैं, क्या पूछा है? सारा सम्मिलित कीजिए। कुछ नहीं पूछा है, नॉर्मल सा है। चौथा इसका सही है, यानी पहले का चौथा मैग्नीज ये हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, नागे वाजा जूडो में इस्तेमाल की जाने वाली एक डैश तकनीक है? तो एक दूर हटाने वाली तकनीक है। अगला, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? तो वो है आपका 42वां संविधान संशोधन। ठीक है। अगला, आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम डैश द्वारा लिखी गई है? तो नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, मानव के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर के दर्शन को किसने प्रतिपादित किया? तो श्री नारायण गुरु ने प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण के संदर्भ में पीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है परचेसिंग पावर पार्टी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? 226। ये पहले भी पूछा गया, दोबारा पूछ लिया इसका। 226, निम्नलिखित में से किस देश से भारत ने संविधान में संशोधन प्रक्रिया को अपनाया? तो वो है दक्षिण अफ्रीका से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के परामर्श के बाद नियुक्त किया जाएगा, जैसा कि राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे? तो ऑप्शन 3 अनुच्छेद 124 में कहा गया है। अगला प्रश्न है, होजागिरी निम्न में से किस राज्य की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो जो होजागिरी है यह आपका त्रिपुरा राज्य की एक नृत्य शैली है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2022 के अनुसार किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो वो है आपका केरल। अगला, मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की एक कुशल नर्तकी हैं? तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्य शैली की। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निजीकरण के बारे में सही है? तो पहला और दूसरा, यह आर्थिक दक्षता को बढ़ाता है, तो ये भी सही है। यह नौकरशाही के हस्तक्षेप को सीमित करता है, तो ये भी सही है। तो पहला दूसरा सही है। अगला, घूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो घूम मठ पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में क्रिप्स मिशन ने भारत को स्वतंत्र उपनिवेश की पेशकश की? तो 1942। ठीक है, क्रिप्स मिशन 1942। अगला, भारत में चावल गेहूं डैश का उत्पादन बढ़ाने के लिए
वर्ष 2007-8 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था। तो किसका उत्पादन? दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ जो कोच होता है उसको प्रदान किया जाता है, क्योंकि गुरु का है। शब्द मानसून किस विशिष्ट समय अवधि के दौरान पवन की दिशा में होने वाले मौसमी परिवर्तनों को दर्शाता है? तो कितना? 1 वर्ष। किस समय अवधि के दौरान? तो 1 वर्ष के दौरान। अगला, उस भारतीय व्यक्तित्व की पहचान करें जिसे मोहिनीअट्टम में उसके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो वो है नीना प्रसाद। अगला, LERMS की नीति की घोषणा किस बजट में की गई थी? तो 1992 से 1993 में की गई थी। वर्ष 2021-22 में भारत में किस भाषा में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित हुए? तो किस भाषा में? हिंदी भाषा में। तो ये थे आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए JK JS के प्रश्न। अगला जो सेक्शन है वो रीजनिंग का यहाँ से स्टार्ट होता है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगला सेक्शन रीजनिंग सॉल्व करेंगे।